मेरे प्रिय आत्मन, आज मैं आपसे एक ऐसी चर्चा साझा करना चाहता हूं जो सीधे हमारे अस्तित्व की जड़ों को छूती है। एक बार एक फकीर को एक चर्च में सत्य की खोज पर बोलने के लिए बुलाया गया। वो फकीर मंच पर खड़ा हुआ और बोला, बोलने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप लोग बाइबल पढ़ते हैं? पूरी भीड़ ने हाथ हिलाकर हाँ कहा। ल्यूक का वो गायब अध्याय। फकीर ने फिर पूछा, बाइबल में ल्यूक की किताब है, क्या आप लोगों ने उसका 69वां अध्याय पढ़ा है? जिसने पढ़ा हो हाथ उठाए। उस विशाल भीड़ में सिर्फ एक आदमी को छोड़कर सबने हाथों पर उठा दिए। फकीर खिलखिलाकर हंसने लगा और बोला, अब मैं सत्य पर क्या कहूँ? बाइबल में ल्यूक का 69वां अध्याय जैसा कुछ है ही नहीं। और आप सब कह रहे हैं कि आपने पढ़ा है, यानी यहाँ मौजूद किसी का भी सत्य से कोई लेना देना नहीं है। तभी फकीर उस अकेले आदमी के पास गया जिसने हाथ नहीं उठाया था। उसने कहा, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, इस मंदिर में कम से कम एक सत्य प्रेमी तो मिला। लेकिन उस आदमी ने जवाब दिया, जरा जोर से बोलिए, मुझे कम सुनाई देता है। मैंने सुना नहीं कि आपने क्या पूछा, वरना मैं तो रोज इसका पाठ करता हूँ। मुखौटों का मनोविज्ञान। दोस्तों, मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व ही असत्य पर खड़ा है। हम एक स्यूडो पर्सनालिटी यानी मिथ्या आवरण ओढ़कर जीते हैं। जिसके भीतर अंधकार है उसने सफ़ेद वस्त्र पहन लिए हैं। जिसके भीतर क्रोध है उसके चेहरे पर बनावटी क्षमा दिखती है। और जिसके भीतर सिर्फ हिंसा है वो प्रेम के गीत गाता है। हम रास्ते में किसी से मिलते हैं तो कहते हैं, बड़े भाग्य कि आपके दर्शन हुए, जबकि मन ही मन सोच रहे होते हैं कि सुबह सुबह इस दुष्ट का चेहरा कहाँ से दिख गया। फोटोग्राफर की 3 तस्वीरें। लंदन के एक मशहूर फोटोग्राफर के स्टूडियो के बाहर एक बोर्ड लगा था। वो 3 तरह की फ़ोटो खींचता था। जैसी आपकी शक्ल है 5 रुपए, यानी आप जैसे हैं वैसा चित्र। जैसा आप दुनिया को दिखना चाहते हैं 10 रुपए, जैसा आपका दिखावा है। जैसा भगवान को आपको बनाना चाहिए था 15 रुपए, यानी आपकी कल्पना का श्रेष्ठ रूप। हैरानी की बात यह थी कि आज तक कोई भी पहले नंबर वाली फ़ोटो खिंचवाने नहीं आया। हर कोई या तो दूसरे नंबर की तस्वीर चाहता था या तीसरे की। हम जो हैं उसे छुपा लेना चाहते हैं और जो नहीं है उसे ओढ़ लेना चाहते हैं। सभ्यता का पाखंड। जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई है, इंसान उतना ही झूठा होता गया है। एक आदिवासी सरल हो सकता है, लेकिन एक सभ्य इंसान के पास उतने ही अधिक वस्त्र और मुखौटे होते हैं। हम मंदिर में प्रार्थना भी इसलिए करते हैं ताकि हमारा असत्य छिपा रहे। चर्च का पादरी और पीछे का दरवाज़ा। लंदन के एक बड़े पादरी ने नाटक देखने की इच्छा जताई, लेकिन इस शर्त पर कि वो पीछे के दरवाजे से आएगा ताकि उसे कोई देख ना ले। थिएटर के मैनेजर ने उसे जवाब दिया, पादरी साहब, पीछे का दरवाज़ा तो है क्योंकि सज्जन हमेशा वहीं से आते हैं, लेकिन याद रखिएगा उस दरवाजे से आते हुए कोई और देखे ना देखे, परमात्मा और आप खुद तो अपने आप को देख ही लेंगे। सत्य की खोज के 3 अनिवार्य सूत्र। पहला सूत्र, निष्पक्ष चित्त, अनप्रेजुडिस्ड माइंड। सत्य का कोई पक्ष नहीं होता, न वो हिंदू है, न मुसलमान, न जैन। जो पक्ष ले लेता है वो असत्य के रास्ते पर निकल गया। सत्य को खोजने के लिए निष्पक्ष होना जरूरी है। मौन ही सत्य की पहली अनुभूति है। दूसरा सूत्र, जिज्ञासा, इंक्वायरी। हम बच्चों की जिज्ञासा की हत्या कर देते हैं। बच्चा पूछता है मृत्यु क्या है, और हम बिना जाने कह देते हैं आत्मा अमर है। ये उधार का ज्ञान है। जिज्ञासा का अर्थ है खुद खोजने की तरफ। विश्वास सत्य की खोज को रोक देता है, जबकि जिज्ञासा उसे शुरू करती है। तीसरा सूत्र, अथक विचार, डीप रिफ्लेक्शन। विचार वो नाव है जो आपको विवेक की तट तक ले जाएगी। विश्वास के किनारे पर बैठना आसान है, वहाँ कोई तूफान नहीं है, लेकिन वहाँ सत्य भी नहीं है। जो विचार की नाव लेकर अनंत सागर में उतरने का साहस करते हैं वही किनारे तक पहुँचते हैं। विचार ही असली तपस्या है। निष्कर्ष, नाव और जंजीर। अंत में एक कहानी। पूर्णिमा की रात थी। कुछ दोस्त शराब पीकर मस्त थे। उन्होंने सोचा कि चलो नदी में नाव चलाते हैं। पूरी रात उन्होंने पतवारें चलाईं, बहुत मेहनत की। सुबह जब होश आया तो देखा कि नाव वहीं खड़ी थी जहां रात को थी। असल में वे नाव की जंजीर को किनारे से खोलना ही भूल गए थे। तट से हमारी जंजीर बंधी है, हमारे पक्षपातों की, हमारी मान्यताओं की। इन जंजीरों को तोड़िए, तभी सत्य की यात्रा संभव है। सत्य आपसे दूर नहीं है, वो आपके भीतर ही है। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।